बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपको ये ख़बर देंगे कि इस हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की हैं, उन तरमीम के नतीजे में निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात, उसकी जो अथॉरिटी थी वो थोड़ी वसी कर दी है और उसको अब इत्तहादियों ने भी जो है कबूल कर लिया और इत्तहादी राज़ी हो गए हैं। कल आपको मैंने बताया था कि रज़ा रज़बानी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमसे बिल शेयर नहीं किया गया था, लेकिन आज जो है तमाम इत्तहादी राज़ी हो गए। अब उसके हवाले से ऐलान एक तो किया है लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ ने कि जी इत्तहादियों को हमने व्हाट्सएप के ज़रिए से भेज दिया था बिल, उसकी कॉपी वगैरह। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार दे देगी। तो ये पीटीआई की पोजीशन है, लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलीज़ के अंदर फ़ाल नहीं है, तो जो पीडीएम की हुकूमत कर सकती है वो कर रही है। तो इस वक्त उन्होंने ये तरमीम भी पास कर दी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तरमीम पास हो रही हैं और निगरान वज़ीर आज़म या निगरान हुकूमत के इख्तियारात को थोड़ा वसी किया जा रहा है, तो क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे? जवाब ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ और सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं इसके बारे में अभी फ़िलहाल कहा जा सकता। जो हालात हैं उसको देखते हुए लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे, इलेक्शंस में ताख़ीर होगी। और क्योंकि इलेक्शंस में ताख़ीर होगी तो क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे मुआशी फ्रंट पर वो इस तरह की है कि हमें IMF के साथ ऑलरेडी एक मुआहदा हुआ है, मज़ीद कोई मामलात इस तरह के जिससे मईशत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो देखने वालों ने और सोचने वालों ने किया ये है कि निगरान हुकूमत अगर अपनी मुद्दत से ज़्यादा भी हो और उस टाइम पर अगर ज़रूरत पड़े पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर इदारों के साथ इंटरेक्ट करने की, तो निगरान हुकूमत के पास वो अथॉरिटी हो, वो मैंडेट हो। तो इस वजह से इसको मद्देनज़र रखते हुए तरमीम हुई है। तो जब आप निगरान हुकूमत को इस तरह से तगड़ा कर रहे हैं, ये अथॉरिटी दे रहे हैं, तो सर्टनली फिर निगरान हुकूमत की मुद्दत में अगर तवालत होती है तो वो भी मुमकिनात में से है। और हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी कल को जो है इसमें फिर कहें कि जी ये हमारे साथ भी दुरुस्त नहीं है और इंतखाबात होने चाहिए। अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब का जो तोशा खाना की एक पिटीशन लगी हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम केसेस को कंसोलिडेट करके सुने। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो फ़ैसला अभी तक पेंडिंग है कि क्या उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है कि नहीं है, हुमायूं दिलावर वाली कोर्ट की, तो क्या उसके पास दायरा इख्तियार है कि नहीं है। तो अभी दायरा इख्तियार के ऊपर फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ नहीं, और वो जो ट्रायल चल रहा है वहाँ पे वो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे है। वो सेक्शन 342 की जो स्टेटमेंट होती है ना एक्यूज़्ड की, मुलज़िम की, जो कि अब इमरान खान साहब को 35 के करीब सवालात दे दिए गए हैं, ये आखिरी चीज़ होती है इन अ क्रिमिनल ट्रायल। और उसके बाद फिर जज साहब जो हैं वो बहस सुनने के बाद फ़ैसला कर देते हैं, बहस सुनते हैं वकला की और फ़ैसला कर देते हैं। और ये हुमायूं दिलावर की अदालत में जो ट्रायल चल रहा है ये तो बहुत स्पीड से चला है, और कुछ बार तो डे टू डे हेयरिंग हुई है और कुछ बार मतलब कि 1-2 दिन के वक्फे से हेयरिंग्स हुई हैं। और वो जज की अदालत में क्या कुछ नहीं हो गया, और अदम एतमाद भी हो गया, एप्लीकेशंस भी चली गई जज साहब के ख़िलाफ़। जज साहब ने एप्लीकेशन भी दे दी इमरान खान की वकला की टीम के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद जज साहब सुन रहे हैं। वैसे मैं हैरान हूँ कि ये कैसे कोई जज कर सकता है, ये कैसे कानून में इसकी इजाज़त है। लेकिन उसके बावजूद एक तरफ तो उनकी तू तड़ाक हो गई है इमरान खान के वकला के साथ, और उन्होंने ख़ुद कह दिया कि मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, और उन्होंने ख़ुद पिटिशन डाल दी उनके ख़िलाफ़, और बकौल उनके उन्होंने FIA को भी डाली है पिटिशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, और ख़ुद ही अब वो कह रहे हैं कि मैं ही फ़ैसला करूँगा। तो अगर इतना कहत है जजों का इस मुल्क में, तो फिर तो ये बात शायद किसी की समझ में आ जाए, लेकिन कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि हुमायूं दिलावर इस केस का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। ही अगर वो आखिरी जज भी बचे ना पाकिस्तान में ट्रायल कोर्ट के,
तो भी वो ये फ़ैसला नहीं कर सकते हैं जितने वो मुतनाज़ा हो चुके हैं तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स के दौरान, क्योंकि उनका डायरेक्ट अब एक डिस्प्यूट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चेयरमैन PTI के साथ, उनके वकला के साथ। इस सिचुएशन में ही कैन नॉट सर्व एज ए जज, ही इज़ जस्ट अनदर पार्टी टू द डिस्प्यूट। लेकिन उसके बावजूद तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि भाई फ़ैसला कर दें, कंसोलिडेट करें उन एप्लीकेशंस को जो PTI ने दी हुई हैं और फ़ैसला कर दें। और मंतकी है ये बात, और मंतक का ऐन तकाज़ा है कि इससे पहले कि जनाबे वाला हजूर वाला नीचे वो कोर्ट जिसने स्पीडें पकड़ी हुई हैं वो फ़ैसला दे और कहे कि मैं सज़ा सुनाती हूँ या मैं बरी करती हूँ। ये तो वैसे आपको पता ही है कि बरी करने के चांसेस कितने हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कोई भी फ़ैसला दे दे, आप कम से कम ये तो तय कर लें कि उसके पास इख्तियार भी है समाअत करने का कि नहीं। अगर इख्तियार ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, तो वहाँ पे तो बात फैसले तक पहुँच चुकी है भाई। सेक्शन 342 क्रिमिनल ट्रायल में आखिरी स्टेज है ऑलमोस्ट, जिसके बाद बहस होनी है और उसके बाद फैसला आ जाना है। और ये 2-3 तरीक़ों की मार है। ये अगर जाए तो कल जो तारीख़ लगी हुई है PTI के वकला ने उसमें फ़ैसला ये किया है कि उसमें वो इमरान खान का इस्तिस्ना की एप्लीकेशन देंगे और उसमें डेट लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको कोर्ट करेंगे, वहाँ से कोई रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। और इस तरह दायरे इख्तियार को लेकर या ट्रांसफ़र पिटिशन को लेकर, मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ दायरे इख्तियार के हवाले से नहीं, बल्कि जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्त है हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ के, ये अगर दायरा इख्तियार है भी ट्रायल कोर्ट का, इस अदालत का, तो कम से कम इस जज के पास वो इख्तियार नहीं है कि ये खुद सुने, इनके पास ये केस नहीं चलना चाहिए, वो तो कम से कम अलाउ होनी चाहिए। बल्कि दायरा इख्तियार तो एक दूसरी, दैट इज़ अ लीगल क्वेश्चन, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि कम से कम अगर दायरा इख्तियार ये मान भी लिया जाए कि है फॉर अ मोमेंट, तो कम से कम इस जज को सुनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई जवाब दे ही नहीं रहा। तो कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस चीज़ का फ़ैसला हो जाना चाहिए अब। अच्छा जी, एक तो ये है। तीसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने 1 अगस्त को इमरान खान साहब को दोबारा तलब कर लिया साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। अभी कल इमरान खान साहब वहाँ पे पेश हुए थे और 8 रुकनी टीम थी और 2 घंटे वहाँ पे उन्होंने तफ्तीश की इमरान खान से, और अब दोबारा 1 अगस्त को इमरान खान को तलब कर लिया। इमरान खान जो जवाब देकर आए थे उससे वो बड़े मुतमिन थे, लेकिन जो टीम है वो अब दोबारा उनको 1 अगस्त को तलब कर रही है। तो हर तरफ से रेस पे पैर है। इमरान खान के जो केसेस हैं उनके हवाले से रेस पर पैर है और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को अदालत में पेश करना था, पेश ही नहीं किया, और अदालत ने परवेज़ इलाही को पेश ना करने पर होम सेक्रेटरी, IG जेल खाना जात और IG पंजाब की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिए। अब आप सोचें कि मुलजिम को अदालत में पेश करना है और पेश ही नहीं किया गया, और अदालत इस हद तक मजबूर हो गई है कि उन्होंने होम सेक्रेटरी और IG पंजाब और IG जेल खाना जात तीनों की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। अब अगर तो तीनों को तनख्वाहें रोकने की तकलीफ़ होगी, और जाहिर बात है किसी भी इंसान की तनख्वाह रुके तो उसके घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है उससे, क्योंकि आई एम श्योर कि तनख्वाह आती होगी IG साहब की तो घर के खर्चे चलते होंगे। तनख्वाहदार आदमी का तो ऐसे ही होता है। इसी तरह IG जेल खाना जात हैं, इसी तरह होम सेक्रेटरी हैं। तो अगर उनकी तनख्वाह रोक दी है जज साहब ने, अदालत ने, तो फिर उन्हें अब परवेज़ इलाही साहब को पेश करना पड़ेगा अदालत में, और अगर वो नहीं पेश करेंगे तो अगला मरहला फिर अरेस्ट वारंट निकालने का होता है कि IG के भी वारंट निकालें, होम सेक्रेटरी के भी निकालें और IG जेल खाना जात के भी निकालें। और ये जो है मरहला ये भी आ सकता है अगर परवेज़ इलाही साहब को पेश ना किया गया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि क्योंकि तनख्वाहदार आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना घर तनख्वाह बंद होने पर चलाना, तो क्योंकि इन तीनों की तनख्वाह रोकने का हुक्म दे दिया जज साहब ने, तो मेरे ख्याल में वो परवेज़ इलाही को पेश कर देंगे। IG साहब की तनख्वाह रुकेगी तो घर कैसे चलेगा, होम सेक्रेटरी की रुकेगी तो घर कैसे चलेगा, और IG जेल खाना जात की तनख्वाह रुकेगी तो घर कैसे चलेगा। तो मेरे ख्याल में अब वो इनको पेश कर देंगे। तो ये अगली ख़बर थी। और इसके अलावा ये है कि अब देखना ही है कि जो तरमीम है इसके बाद
ये हुकूमत जो है अब कितनी देर में अपना बोरिया बिस्तर लपेटती है, क्योंकि तकरीबन अब आखिरी दिन चल रहे हैं इस हुकूमत के, और उसके बाद इन्होंने अब आखिरी कुछ चीज़ें जो करनी थी वो ये कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने चले जाना है। एक सवाल अभी तक पेंडिंग है और वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इसहाक डार साहब की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, शायद रात को सोते हुए ख्वाब में भी उन्हें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी नज़र आती है। इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए हैं उसमें भी उन्होंने तरदीद नहीं की। उनकी गुफ्तगू से लगता ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह मिल जाए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने अंदर फूट डल गई है इस मामले को लेकर, तो इसहाक डार के अब वज़ीर आज़म बनने के चांसेस कम हैं। तो अगर इसहाक डार नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में चीज़ें जिस तरह चल रही हैं उसमें आपको हर तरफ मुफाद नज़र आता है, मुफाद की बुनियाद पे फ़ैसले हो रहे हैं। मेरिटोक्रेसी, कानून, आइन, रूल ऑफ लॉ, असूल, इन चीज़ों को आप देख रहे हैं कि कोई ख़ास अहमियत दी नहीं जा रही। तो जो भी मुफाद पे पूरा उतरता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक ही चीज़ है ना। राजा रियाज साहब, अभी आप उनसे पूछ लें कि शहबाज शरीफ की कोई गलती बताएं, उनके पास कोई गलती है ही नहीं बताने के लिए। शहबाज शरीफ नॉर्मली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस क्योंकि पोल्स अपार्ट होते हैं, तो इस वजह से उन दोनों को जिस पे इत्तफाक होता है, तो ये तो वैसे ही एक इत्तफाक है। बाकी है कि निगरान सेटअप अब आएगा, तो ये कह तो रहे हैं कि जी ये जो इस्लाहात हैं इससे निगरान सेटअप को कोई ऐसे इख्तियारात नहीं दिए हैं कि वो कोई नई चीज़ें कर सकें, नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, नए मुआहदे कर सकें। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, 2 अरब 30 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन से पहले क्या देना धांधली नहीं है? क्या ये उनको ब्राइब या करने के मुतरादिफ नहीं है, रिश्वत देने के मुतरादिफ नहीं है, ये लालच देने के मुतरादिफ नहीं है? और निगरान हुकूमत किस कानूनी हैसियत से 2 अरब 30 करोड़ रुपए की गाड़ियों के लिए पैसों की मंजूरी दे रही है? पंजाब में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इस वक्त, कैसे है निगरान हुकूमत की कैपेसिटी या उनकी अथॉरिटी में ये कि वो नए प्रोजेक्ट्स करें? मतलब कि आप लाहौर से गुजरें आपको नज़र आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हो रहे हैं, सड़कें तोड़ी जा रही हैं, कहीं पे कोई अंडरपास या ओवरब्रिज बनना है तो उसके लिए कैसे कर रही है निगरान हुकूमत? कर रही है, और ऊपर से वफाक की सपोर्ट है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।